नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल साई वनडे 91 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको बिहार सीईटी बीएड सिलेबस के बारे में आज बात कर रहे हैं। तो बिहार सीईटी मतलब सिलेबस के बारे में आपको सारी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो बिहार बीएड जो आपको पूछे जाएंगे 2022 में, आपको क्या क्या पूछे जाएंगे, क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे, क्या क्या मतलब जैसे आपको समझ लीजिए, मैं समझा रहा हूँ, या हिंदी में पूछ ले, हिंदी में आपको क्या पूछेंगे, या मतलब अब इंग्लिश में आपको क्या पूछेंगे, जो सारी डिटेल इसी वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो तब तक मेरी वीडियो में बने रहें। तो बात करने करने वाले हैं आपको ललित नारायण जो है। तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कमलेश्वर नगर और दरभंगा हाल ही में आपको मतलब कार्यक्रम के लिए पात्रता परीक्षा सीईटी मतलब कॉमन एंट्रेंस आयोजित करने का बहुत दिन से कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि बिहार सीईटी बीएड सिलेबस 2023 के बारे में बात कर रहे हैं। 2023 के बारे में आपको क्या पूछे हैं, उसको सारी डिटेल के बारे में आपको समझाने जा रहे हैं। तो अब बताने जा रहे हैं कि बिहार सीईटी बीएड के सिलेबस तो 2023 में जो आपको पूछे जाएंगे, तो क्या क्या पूछे जाएंगे। 2023 में आपको सबसे पहले पूछे जाएंगे सामान्य अंग्रेजी बीएड कार्यक्रम के लिए, और उसके बाद आपको पूछे जाएंगे सामान्य संस्कृत। तो आपको सामान्य संस्कृत से कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। और दोस्तों जो तीसरी है सामान्य हिंदी, आपको सामान्य हिंदी से भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। और चौथा है लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन दी जाएगी। तो आप बताने जा रहे हैं। और पाँचवा है सामान्य जागरूकता, वहाँ से आपको क्वेश्चन देंगे। और छठा है स्कूल में शिक्षण का माहौल, आपको वहाँ से भी क्वेश्चन दिलवाएंगे। अब तो आप बताने हैं कि आपके क्वेश्चन आपके जैसे सामान्य हिंदी में, लॉजिकल एनालिटिकल में आपको कहाँ से क्वेश्चन देंगे, उसकी डिटेल से आपको जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आप बात कर रहे हैं आपको विषय में, आपको जो है सामान्य जो अंग्रेजी है, सामान्य अंग्रेजी में आपको पूछे जाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे आपको बताने जा रहे हैं इसका, आपको जो पूछे जाएंगे फिल एंड द तो ब्लैंक्स। अब दूसरा है आपको पूछे जाएंगे एनाटोमियस और सिनोनिमियस, आपको उससे भी पूछे जाते हैं। और इडियम और पैसेज से पूछे जाएंगे, और स्पेलिंग एरर से भी पूछे जाएंगे। तो और दूसरी है मतलब लास्ट में आपको वन वर्ड सब्सट्रैक्शन, वहाँ से भी आपको दोस्तों क्वेश्चन मिलेगा। तो अब बात कर रहे हैं अब सामान्य संस्कृत। तब सामान्य संस्कृत में आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसकी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो आप बात कर रहे हैं सामान्य संस्कृत में आपको बात बता रहे हैं। तो सामान्य संस्कृत में आपको पूछे जाएंगे संधि समास से, उपसर्ग और प्रत्यय से, रस छंद अलंकार से, मुहावरे और लोकोक्तियाँ और कहावतें से, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वहाँ से भी पूछे जाएंगे। और दूसरे है गद्यांश, आपको गद्यांश में से भी क्वेश्चन देंगे। और रिक्त स्थान को पूर्ति करें, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। व्याकरण से भी मिलेंगे आपको, पर्यायवाची विपरीत शब्द से भी आपको मिलेंगे। आप सामान्य हिंदी में आपको क्या क्या पूछेंगे, सामान्य हिंदी में आपको बताने जा रहे हैं। सामान्य हिंदी में आपको पूछेंगे संधि समाज, संधि आपके समाज पूछेंगे। अब उस उपसर्ग और प्रत्यय, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। रस छंद अलंकार, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। मुहावरे और लोकोक्तियाँ कहावतें, वहाँ से दोस्तों आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अनेक शब्द के लिए एक शब्द, आपको वहाँ से भी क्वेश्चन मिलेंगे हिंदी में, सामान्य हिंदी में आपको मिलेंगे। और आपको बता रहे हैं गद्यांश, दोस्तों गद्यांश में भी क्वेश्चन मिलेंगे। जो गद्यांश आपको संस्कृत में मिलेंगे, आपको लगभग आपको संस्कृत और हिंदी, क्योंकि संस्कृत से थोड़ा आसान होता है हिंदी, इसलिए सामान्य हिंदी से इसको रखा गया है। सामान्य हिंदी में आपको रिक्त स्थान को पूर्ति करें, वहाँ से पूछेंगे। आपको व्याकरण से आपको पूछेंगे, पर्यायवाची विपरीत, वहाँ से भी आपको जो पूछेंगे। आप बताने जा रहे हैं लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, उसमें आपको क्या पूछेंगे, आपको उसके बचे सिलोजिज्म, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन देंगे दोस्तों। अब उस दूसरा है कथन और तर्क, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। और कथन और सामान्यताएँ, और विवरण और कार्रवाई के पाठ्यक्रम। और जो है पांचवा है कथन और आपको निष्कर्ष, कहाँ से आपको पूछे जाएंगे, कथन और निष्कर्ष से निष्कर्ष निकालना, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे। अभिकथन और करण, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछेंगे। आपको रक्त संबंधन से जो रीजनिंग देंगे, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे। और 5 लाइनें, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे। अब इसकी बात आते हैं स्थिति प्रतिक्रिया परीक्षण, वहाँ से भी दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछेंगे। स्थिति और करण और प्रभाव, वहाँ से दोस्तों आपको पूछेंगे। विश्लेषणात्मक और तर्क, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन, विविधि से भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे दोस्त। अब बताने जा रहे हैं कि सामान्य जागरूकता में आपको क्या क्या पूछे जाएंगे, उसके बारे में आपको बात कर रहे हैं। सामान्य जागरूकता में आपको पूछे जाएंगे सबसे इतिहास और राजनीतिक, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और दूसरा है भूगोल, जो ज्योग्राफी है, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और तीसरा है सामाजिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। और चौथा है आपको सामान्य विज्ञान, जो सामान्य जीके जीएस है, जीएस है, उससे आपको क्वेश्चन मिलेगा। और आप बताने जा रहे हैं पंचवर्षीय योजना, 5 साल के जो बड़े हैं उसी योजना के बारे में आपको पूछे जाएंगे। 5 साल की ये योजना होती है, पंचवर्षीय योजना। और समय की वहाँ से भी पूछेंगे आपको। और पुरस्कार और सम्मान, वहाँ से भी आपको इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा दोस्तों, पुरस्कार और सम्मान से। और नवीनतम अब नियुक्तियाँ, वहाँ से भी दोस्तों आपको मिलेंगे।
और मतलब जो बिहार की पर जीके उसके जो बिहार के जीके हैं तो उसके बारे वहाँ से भी आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। और अन्य विविधि के बारे में भी पूछेंगे आपको। अब बताने जा रहे हैं वास्तविक प्रश्न परीक्षा जो पैटर्न है 2023 का, कितने अंक के लेंगे दोस्तों। ये जो है एग्जाम आपका, तो आपको टोटल आपको 120 अंक के होंगे, जो 120 मिनट के होंगे, और टोटल आपका 2 घंटा होगा, 2 घंटा के में होंगे। और प्रत्येक प्रश्न जो प्रश्न है आपको 1 अंक का, एक प्रश्न और 1 अंक, आपको 1 अंक मिलेंगे। दूसरा, बिहार सीटी बीएड सिलेबस परीक्षा के लिए कोई ना कर दिया आपको यहाँ का मतलब कि है निगेटिव भी आपको मतलब क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि मतलब आपका 4 गलती हो गया 1 मार्क्स कट गया, ऐसी कोई बात नहीं है बिहार बीएड सिलेबस में। तो आपको बताना है कि आपको कितना कितना मार्क्स कितने सब्जेक्ट में, क्या क्या किस सब्जेक्ट में आपको मिलेंगे। सबसे बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि आपको जो मिलेंगे बिहार सामान्य अंग्रेजी में, जो आपको बीएड कार्यक्रम के लिए आपको जो अंग्रेजी में आपको 15 मार्क्स के होंगे। कितने? 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे 15, और 15 मार्क्स के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 अंक के होंगे। और नहीं तो आपका सामान्य संस्कृत शिक्षा शास्त्री कार्यक्रम में आपको 15 क्वेश्चन देंगे, 15 अंक के होंगे। और दूसरा है सामान्य हिंदी, ये भी आपको 15 क्वेश्चन 15 अंक के क्वेश्चन होंगे, 15 अंक आपको टोटल मिलेंगे। और तीसरा है लॉजिकल एनालिटिकल, तो आपको दोस्तों लॉजिकल एनालिटिकल में आपको जो पूछे जाएंगे, तो इसमें आपको जो ये जो एक रीजनिंग है, इससे आपको पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन, आपको 25 मिलेंगे, अब टोटल आपको मार्क्स 25 मिलेंगे। और चौथा है सामान्य जागरूकता से, आपको सबसे ज़्यादा सामान्य जागरूकता से आपको अंक मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 आपको अंक भी प्राप्त होंगे अगर आप बनाएं तब। क्योंकि इसमें निगेटिव मार्क्स नहीं है, क्योंकि 4 और 5 गलत होने के जो इसका अलग अलग रूल होते हैं वो नहीं है। जो 5वां है स्कूल में शिक्षण पर्यावरण, उसमें दोस्तों आप 25 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 25 अंक आपको टोटल मिलेंगे। तो कुल आपका हो गया 120, आपको हो गया टोटल आपको 120 के पूछे जाएंगे आपका। तब ये एंट्रेंस आपको लेगा बिहार बीएड एंट्रेंस, 120 अंक के क्वेश्चन होंगे। अगर आप इसमें अगर क्वालिफाई कर लीजिएगा तो आप लोग को अच्छे से अच्छे जो कॉलेज हैं बिहार के, वहाँ पे आपको